बढ़ती महंगाई का पठन पाठन पर भी व्यापक असर पड़ रहा है। चाहे किताब कॉपी की बात हो या अच्छे स्कूल कोचिंग में पढ़ाने की, हर जगह महंगाई मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में एक नहीं दो नहीं बल्कि एक परिवार के सब बच्चे जेईई की परीक्षा में बेहतर परसेंटाइल के साथ पास कर खड़गपुर, धनबाद और बीएचयू जैसे देश के बेहतरीन संस्थान में दाखिला ले। यह माध्यम आय वाले किसी परिवार के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कम नहीं, मगर इस सपने को साकार कर दिखाया है लालगंज के लाल ने। लालगंज के रसूलपुर गांव के प्रोफेसर भीष्म सिंह, जो पेशे से एक वित्त रहित महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं और पत्नी हाउसवाइफ। वित्त रहित महाविद्यालय के कर्मचारियों की आमदनी किसी से छुपी नहीं है। दूसरी ओर परिवार में 2 बेटी और 1 बेटा भी पढ़ाई लिखाई का बोझ। हालांकि उन्होंने आर्थिक तंगी के बाद भी बच्चों की पढ़ाई को कभी बोझ नहीं समझा और सीमित आमदनी के बावजूद बच्चों को मुजफ्फरपुर शहर में रखकर अच्छे कोचिंग में दाखिला कराया। इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का रहा तो वह है प्रोफेसर भीष्म सिंह की पत्नी और इनके ससुराल वालों का, क्योंकि इनकी पत्नी लगातार बच्चों के साथ मुजफ्फरपुर में रहकर अपना पूरा समय बच्चों पर व्यतीत की। उनकी एक एक जरूरतों को बखूबी समझा और पूरा करती रही। साथ ही अपने रिश्तेदारों से भी समय समय पर गाइड कराती थी। परिणाम हुआ कि सबसे बड़ी बेटी शालोनी शाश्वत वर्ष 2018 में जेईई क्रैक की और उसका नोएडा में दाखिला हुआ। आज वह एक अच्छे संस्थान में जॉब कर रही है। बड़ी बहन की सफलता ने छोटी बहन को प्रेरित किया और छोटी बहन सुमन शाश्वत भी जी तोड़ मेहनत करना शुरू की। अपनी प्रतिभा का लोहा तब मनवाई जब इसका भी जेईई का परिणाम आया। इस परीक्षा में वह 2021 वर्ष में सफल होकर आईआईटी धनबाद में एडमिशन ली और वहां अभी पढ़ रही है। अब बारी थी बेटे की। समीर शाश्वत परिवार में 2 बहन आईआईटी कर चुकी थी और सबसे छोटे दुलारे पर एक प्रेशर बना। हालांकि बहनों की सफलता को प्रेरणा के साथ साथ एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और अपने ईमानदार प्रयास से वह भी 2022 में जेईई क्रैक किया, जिसके बाद इसका दाखिला बीएचयू जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थान में हुआ। घर का एक एक बच्चा आईआईटी में दाखिला लेकर आज मिसाल बनकर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर रहा है। हाल ही में 12वीं परीक्षा पास करने वालों बच्चों को इन भाई बहनों ने शुभकामनाएं दी और कहा कि लगन यदि सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है। तो हम लोग तैयारी किए थे मुजफ्फरपुर से। तो पहले तो नॉर्मल कोचिंग में पढ़े थे, फिर परिश्रम हम ज्वाइन किए जब हम रिपीट कर रहे थे 12th के बाद। तो 12th में 85.2% आया था। उसके बाद मेंस हमारा क्लियर हुआ 2018 में और 51,000 रैंक के आसपास आया था। और उससे हमने मेंस के बेसिस पे हमें एक कॉलेज मिला जिसका नाम है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। तो वहाँ से हमने बीटेक करा कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद हमने प्लेसमेंट लिया कॉलेज से फाइनल ईयर में, जिसमें इंटर्नशिप प्लस प्लेसमेंट था। तो वो हमें मिला डिलॉयट यूएसआई, एक अमेरिकन कंपनी है, उसमें हमें बैंगलोर में हमारा प्लेसमेंट हुआ। तो अभी हम वहाँ 2 साल से जॉब कर रहे हैं। कुल मिला के ये जो पूरा सफर है आपका, एक साधारण से परिवार से आप आती हैं, है ना? पिताजी एक वित्त रहित कॉलेज के प्रोफेसर हैं। हाँ जी। इस मुकाम को हासिल करना कितना टफ था आपके लिए? टफ था क्योंकि रिसोर्सेज कम थे हमारे पास, पर गाइडेंस हमेशा रहा। जैसे मेरे मामा भी आईआईटीएन हैं, तो वहीं से प्रेरणा थी। और नानी का हमेशा सपोर्ट रहा पढ़ाई में, और मम्मी पापा दादी सब लोग घर के लोग हमेशा सपोर्ट करे, हर मायने में सपोर्ट किया। तो इसलिए थोड़ा इजी हो गया। अभी जस्ट रिजल्ट आया है 12th का, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि 12th आपने दिया है तो आपको पता होगा कि आपको आगे करना क्या है। बट जो भी करना है आप बस निराश मत होइए। अगर आपका कम नंबर भी आ रहा है, आप अपना हौसला बनाए रखिए और एक ना एक दिन अगर मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर सफलता मिलेगी। आप से पहले आपकी दीदी आईआईटी फेस की, है ना? फिर आप पर भी एक दबाव बना होगा घर परिवार के लोगों का कि देखो बहन ऐसे कर ली है, तुम भी बढ़िया रिजल्ट लाओ।
हाँ, थोड़ा थोड़ा दबाव था क्योंकि दीदी ने इतना अच्छा किया था, लेकिन उससे फिर गाइडेंस भी मिल जाता है। मतलब अगर हमें कुछ भी जानना हो तो हम जान सकते हैं, अगर किसी ने किया है तो उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला। प्रेशर से ज़्यादा सपोर्ट था उसका। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी उसने बताया कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वो हेल्पफुल था। प्रेशर से ज़्यादा वो हेल्पफुल था। तैयारी कैसे कहाँ से हुई? तैयारी 9th तक तो हमने मुजफ्फरपुर के लोकल कोचिंग से की थी, जैसे होम ट्यूशन वगैरह होता है वैसे ही किया था। 10th में परिश्रम करके एक कोचिंग है वहाँ पे, तो जेई नीट वगैरह की तैयारी कराते हैं, बोर्ड्स की भी तैयारी कराते हैं। तो 10th में हमने वहाँ पे ज्वाइन किया और फिर वहाँ पे उसी टाइम से उन लोगों ने जेई नीट लेवल की प्रिपरेशन करानी स्टार्ट कर दी थी। फिर 10th का पेपर दिया, 10th में 95.4% मार्क्स आए थे। फिर वहीं पे मुझे मैथ्स लेके पढ़ना था तो मैंने कंटिन्यू किया 11th 12th। फिर 12th का पेपर दिया, उसमें 94% मार्क्स थे। मेंस का दिया, उसमें 98.4% आया था। और फिर एडवांस का पेपर हुआ कुछ दिन बाद, तो उसमें रैंक थी AIR 6431। उसके बाद पूरी काउंसलिंग प्रोसेस किया, तो उसके बाद वो सब करने के बाद IIT धनबाद से कंप्यूटर साइंस में मिल गया मुझे सीट। तो फिर अब वहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। दीदी का कितना नंबर आया था? दीदी क्या परसेंटाइल क्या था उनका? उस वक्त परसेंटाइल नहीं होता था, उस वक्त रैंक होता था जो उसने बताया। क्या रैंक था? 50,000 के अप्रॉक्स में। और आपका? मेरा 98.4 परसेंटाइल में 12,000 के आसपास रैंक होगा। तो फिर आगे क्या क्या करना चाहेंगे? लेवल का कंपटीशन होता है, फेस करने के बाद लोग विदेश का सपना देखने लगते हैं। देश के लिए सोचेंगे या अपने लिए? नहीं, विदेश जाने का तो अभी कोई प्लान नहीं है। अभी यहाँ पे रह के पहले काम करना है, सीखना है क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो बस स्टार्टिंग है। अभी इंटर्नशिप है मेरी मई में, अभी वो कंप्लीट करना है। 1 साल अभी बीटेक का बचा है, वो कंप्लीट करके फिर यहीं पे जॉब में देखेंगे क्या करना है। सपना नहीं है कि विदेश जाएं? नहीं, विदेश जाने का कोई सपना नहीं। अपने देश के लिए कुछ करना है। यहीं पे करना है। फिर पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? मेरी भी पढ़ाई मुजफ्फरपुर से ही हुई है। मैंने अपना फर्स्ट क्लास से और सेकंड क्लास तक नॉर्मल स्कूल में किया था, मतलब घर के पास में ही था। फिर मैंने होली मिशन स्कूल से अपना 12th तक का पूरा स्कूलिंग किया। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग में नाम लिखवाया। कोचिंग में 9th में नाम लिखवाया था। अगोरिया बाज़ार पे मुजफ्फरपुर में कोचिंग है, परिश्रम कोचिंग, उसमें। और फिर 9th 10th 11th 12th चारों वहीं से किया। IIT में कौन सा रैंक था आपका? IIT में मेरा एडवांस में 3032 रैंक था ऑल इंडिया। और EWS में मेरा रैंक था 338। तो पापा मम्मी के आप इकलौते पुत्र हैं, है ना? 2 बहन आगे IIT थी, ठीक है। एक आपको भी प्रेशर पड़ा होगा कि देखो बहन सब इतना बढ़िया कर लिया, अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे? उस समय क्या लग रहा था? एक डर भी था क्या? नहीं, मतलब फैमिली से प्रेशर तो नहीं था, लेकिन जिस कोचिंग से हम तैयारी कर रहे थे उसी कोचिंग से वो दोनों भी थी। तो कोचिंग जाते थे, तो जब मेरा 12th चल रहा था तो उसका 12th हो चुका था, तो वहाँ पर उसके सारे पोस्टर्स लगे होते थे। तो वो एक खुद से मतलब कंपटीशन होता है कि मतलब हाँ इससे अच्छा करना है, तो उसमें और अच्छा होता है। कोचिंग में पोस्टर देखते थे उनका तो एक प्रेरणा मिलता था ना? हाँ, और बाकी सारे लोग भी बोलते थे कि तुम्हारी दीदी का हो गया, अब तुमको करना है, तो उससे एक और प्रेरणा मिलता है और खुद से कंपटीशन होता है तो और अच्छा रिजल्ट निकलता है। जब आपका रिजल्ट आया और आपका भी पोस्टर लगा, कैसा लगा उसके बाद? उसका तो बहुत ही अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? हाँ। चलिए, अब आगे क्या करना चाहेंगे, क्या सपना है आपका? आगे अभी मेरा इंटर्नशिप होगा जुलाई में। इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद अभी कुछ साल जॉब करेंगे, और उसके बाद मेरी दादी का सपना है कि UPSC का तैयारी करने का, तो उसकी और एक बार ट्राई करेंगे। UPSC का? हाँ। अभी जो बच्चों का रिजल्ट आया है, ठीक है, चूँकि आपका भी एक सुदूर गांव में घर है, जो बच्चे आसपास के होंगे उनको क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, है ना? मतलब हम तो ये कहना चाहेंगे कि मतलब एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता है IIT का। बस जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, एक तो कोचिंग अच्छा सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स का मतलब पेरेंट्स का गाइडेंस और फैमिली का गाइडेंस तो होता ही है, लेकिन टीचर्स का गाइडेंस भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमारे कोचिंग में कुछ मतलब सारे बच्चे सेम ही टीचर से पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं निकाल पाते क्योंकि वो गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो बस अपने जो भी टीचर बोले उसको फॉलो करना चाहिए, और सही गाइडेंस में अच्छा ही आता है रिजल्ट, अगर सही से करेंगे तो। बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जानकारी है कि ये सभी बच्चे आपके साथ ज़्यादा समय बिता रहे थे, आपके गाइड में ही ये सब इतनी सफलता हासिल की है। कितना परिश्रम हुआ ये सब करने में? परिश्रम तो हुआ ही, क्योंकि लेकिन मेरा मायका है उसमें मतलब हम लोग का था। मेरे भाई हैं छोटे, भाई IITian है, एक भाई बैंक मैनेजर थे, तो थोड़ा प्रोत्साहन मिला
माँ की तरफ से प्रोत्साहन था। तो एक मेरा सपना था कि बच्चों को, जो बच्चे बनना चाहें, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि IITian ही बने, लेकिन जिसमें भी उनकी रुचि हो उसमें अच्छे से अच्छे करें। कैसे गाइड करते थे इन लोगों को? बस वॉच करते रहते थे कि वो लोग कितना देर पढ़ रहे हैं, टाइम से उनको खाना पीना देना है, बस यही सब। लेकिन सबसे बड़ी बात आमतौर पे लोग कहता है कि अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी आमदनी भी परिवार की ज़रूरी होती है ना। लेकिन जो भाई साहब हैं वो भी तरह कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है सब लोग जानता है। ये समस्या कितना आ रहा है? थोड़ा बहुत आया, बहुत ज़्यादा तो नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। तो मायके की तरफ से भी थोड़ा मिला मुझे योगदान, और यहाँ से भी मिला। तो क्या मानती हैं कि ये आर्थिक समस्या जो होता है ये बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता? अगर परिश्रम बिल्कुल भी नहीं रखता है। अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो आजकल सारी व्यवस्था है। अभी तरह कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ये बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ। बावजूद इसके घर में 2 बच्ची हुई है ना, और एक लड़का हुआ, 3 बच्चों का पालन पोषण, वो भी इतने बेहतरीन ढंग से कि 1 नहीं 2 नहीं, परिवार के सभी बच्चे IITian हैं। जब इन लोगों का जन्म हुआ, हम बेटी और बेटा कभी फर्क नहीं समझा। बेटी हुई तो उस समय भी मैंने उत्सव मनाया, और मैं बराबर सोचते रहा। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा अर्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एजुकेशन पर ध्यान देना है और अच्छे कैरेक्टर का निर्माण करना है। हम बच्चे को बराबर मोटिवेट करते रहे, और जब कभी भी मैं वित्रहित कॉलेज में रहा, वहाँ जब कभी भी कोई फंक्शन होता था तो बाहर के जो भी रिसोर्स पर्सन आते थे वो बोलते थे कि ये इलाका से ये कॉलेज इतना डेवलप करे कि IITian मेडिकल का बच्चा हो, UPSC का बच्चा हो, तब जाकर के इस क्षेत्र का नाम रोशन होगा। मैंने सोचा कि IITian बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं बच्चों को शुरू से ही बराबर जब कभी भी IITian का रिजल्ट आया, मैं अपने बच्चों को वो दिखाता था और बोलता था कि अगर सब्जी बेचने वाला का बच्चा, अगर हल चलाने वाला का बेटा अगर कर सकता है IITian, तो आप लोग से संभव जरूर है। मेरे बच्चे बोलते थे अपने माँ से, हमसे तो नहीं बोलते थे, बोलते थे मम्मी समय आने दीजिए, जरूर पापा बराबर कहते हैं पेपर में नाम आएगा, फोटो छपेगा और हम लोग भी करेंगे। मैं जब जाता था इन लोगों के यहाँ, तो जब मैं इन लोगों का कॉपी देखता था, किताब देखता था, मेहनत देखता था, तो इसकी माँ बराबर कहती थी कि बच्चे ज़रूर कुछ करेंगे। और अभी जो रिजल्ट है आप लोगों के सामने है। तो ये समस्या जब आर्थिक समस्या जब आती थी तो कभी विचलित नहीं हुआ परिवार की, कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्या करेंगे? कभी नहीं विचलित हुआ, इसलिए कि हमारे बच्चे बराबर स्कूल में मतलब रैंक बराबर सर्वोच्च रैंक लाते रहे, और हमको बच्चों की तरफ से भी प्रेरणा मिलता रहा कि हमें आर्थिक स्थिति के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ा। हमारे बच्चे इतने बनी अच्छा रिजल्ट शुरू से देते रहे कि हमको कभी लगा ही नहीं कि हमको अर्थ का कमी होगा। तो रिजल्ट आपको एक तरह से प्रेरित करता रहा, बच्चों का रिजल्ट? जी जी, बराबर हमको अपने बच्चों के मेहनत से और इनके रिजल्ट से हमको प्रेरणा मिलता रहा हम लोगों को, कि हम लोग चाहते थे कि हमारे बच्चे और ज़्यादा खर्च करें। लेकिन एक साधारण परिवार में 3-3 बच्चों को बाहर रख के पढ़ाना, ये तो बड़ा टफ है आज के आर्थिक युग में। जी, थोड़ा मुश्किल तो था ही, लेकिन इसमें अहम योगदान जो इसकी माँ बोली है, हमारे जो ससुराल के लोग जो हैं, हमारा छोटा साला जो है या बड़े साले जो हैं, उनका मकान वहाँ था, और वहाँ पर हमको शहर में रहने में हमको डेरा का नहीं सोचना पड़ा, लॉजिंग का नहीं सोचना पड़ा, और वहाँ हमारे बच्चे रहे। उन लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा इन लोगों को आगे बढ़ाने में। वो लोग भी बराबर टेलीफोनिक इन लोगों को गाइड करते रहे, कैसे हो, अपने भगना भगनी से बराबर पूछते रहना, गाइड करते रहना। और इनकी नानी थी जो मतलब हमको लगता है 10th में हमारी बड़ी बेटी थी, तो 11th में तो उस समय वो गुजर गई, उसके पहले वो भी गाइड करती थी। बढ़ चढ़कर हर एग्जाम के पहले, रिजल्ट के बाद बच्चों को प्रेरित करती वैसे थी। साधारण परिवार के गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे, जो एक बड़ा सपना तो देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या उनको विचलित करते रहता है? नहीं, अपने बच्चे को अच्छा
वो मोटिवेट अच्छे ढंग से करे, उनका देखभाल करे। बच्चे तो वो नर्सरी के पौधे के तरह हैं, उनको देखना, उनको बराबर संभालना, उनके हर चीज़ हर एक्टिविटी पर ध्यान देना। और अगर वैसे पेरेंट्स होंगे तो निश्चित रूप से सफलता बच्चे सफल होंगे और उनको प्रेरित करते रहेंगे उनके रिजल्ट पर। अभी अगर कम मार्क्स आ गया तो उनको डांटना नहीं है, वहाँ भी उनका पीठ थपथपाना है कि अगले बार इससे ज़्यादा आएगा, तुम ज़्यादा मेहनत करो। बच्चे को बराबर प्रेरित करना है, बराबर मोटिवेट करना है, बराबर प्रोत्साहित करना है, कभी भी उनमें हीन भावना नहीं आने देना है। हमने ऐसा किया है और जिसका परिणाम है कि हमारे बच्चे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। तो कितनी खुशी होती है जब ये कहा जाता है कि ये परिवार ही IITian का परिवार है, एक नहीं दो नहीं सारे बच्चे IITian हैं। हमको तो लगता है कि हम दिवा स्वप्न देख रहे हैं, कभी सोचते थे। और मैंने अपनों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारे बच्चे जब जन्म ली, बड़ी वाली बेटी जन्म ली, तो जन्म के पहले से ही हम अखबार में जब रिजल्ट आता था IITian का, तो हम बच्चों का नाम देखते थे और उसी IITian की एक नाम से हमने शाश्वत सरनेम लिया। और ये ख्वाब था, हम दोनों आदमी बराबर विचार करते थे और आपस में बातचीत करते थे कि नहीं अपने बच्चे को IITian बनाना है। जिस दिन जन्म के पहले से और जन्म के बाद तक, आज सपना और ये आज सपना पूरा हो गया। हमको तो रियल में, आप कह रहे हैं, हमको रियल में लगता है कि भाई ये हो कैसे गया। लेकिन जब बच्चों को मेहनत को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये संभव है और इसका सारा श्रेय मेरे बच्चों पर है।